हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज सुबह जब मैं अपनी ट्विटर फीड चेक कर रहा था तो एक ट्वीट मैं जिनको फॉलो करता हूँ उनने किसी ने लाइक किया था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, डन बाय ऋतिका अरोड़ा। और बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत के साथ उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। देखिए, हम सबकी जिज्ञासा होती है कि भाई टॉपर्स क्या करते हैं, कि भाई जिसने भी टॉप किया वो लाइफ में आगे जाके क्या करता है। तो इन्होंने अपनी स्टोरी में बहुत मेहनत करते हुए 1996 से 2015 के बीच में जो भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के 12th क्लास के टॉपर्स थे उनको इन्होंने ट्रैक डाउन किया। ट्रैक डाउन करने के बाद ये पता किया कि उन्होंने कहाँ एजुकेशन ली और आज वो क्या कर रहे हैं। और उसी की फाइंडिंग्स पे इन्होंने पूरी आज एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दी है। आज पार्ट 1 रिलीज किया है, कल पार्ट 2 न्यूज़पेपर में ये रिलीज करेंगे। देखिए, इस स्टोरी को मैंने देखा वहाँ पे, उसके बाद मैंने इनके प्रोफाइल पे जाके पूरे ट्वीट्स इनके भी देखे, पूरी स्टोरी भी देखी। तो उसी स्टोरी को सब कुछ इंडियन एक्सप्रेस का ही है, मेरा कुछ भी नहीं, बट आपके साथ शेयर करना मैंने आज जरूरी समझा। प्लस इस पे मेरे थॉट्स भी आपको बताऊंगा और मैं चाहूंगा आप भी कमेंट्स में आप क्या सोचते हैं इसके लिए। जो ब्रेन ड्रेन वाला पॉइंट बार बार आता है, इस पे आपसे चर्चा करेंगे। तो जानिए, इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल्स देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको ये स्टोरी में जो ये सबसे पहला ट्वीट जो मैंने देखा था, इन्होंने बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हुए बोला, भाई आज ऐसे दौर में हम हैं जहां कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। 100% कट ऑफ के 100 के अराउंड कट ऑफ जा रही है। नीट जैसे एग्जाम में आपको पता है इतने हाई स्कोर्स पे कट ऑफ जा रही है। तो क्या कर रहे हैं टॉपर्स? तो उन्हीं को हमने ढूंढने की कोशिश की और उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि हर से जब मिले तो एवरी स्टोरी वॉज अ स्टोरी ऑफ टैलेंट, एफर्ट एंड अचीवमेंट। बट वही सारी डिटेल्स उन्होंने लिया। प्लस उन्होंने जो मेन चीज बोली, आज क्या कर रहे हैं, तो आज क्या कर रहे हैं मैं उन्होंने बताया कि भाई जो 86 स्टूडेंट्स की इन्होंने ट्रैक डाउन किया, उन 86 में से आधे से भी ज्यादा आज फॉरेन में सेटल्ड हैं। और जो फॉरेन में सेटल्ड हैं उनमें 3 आउट ऑफ एवरी 4 वो यूएसए में वर्क कर रहा है। बाकी यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना, कनाडा, बांग्लादेश, यूएई में है। तो देखिए, ये रीजन आप समझ सकते हैं कि भाई 46 आउट ऑफ 86 टॉपर्स आर लिविंग अब्रॉड, 34 आउट ऑफ देम आर इन यूएस। सो यहीं से आप समझ सकते हैं व्हाई यूएस इज अ सुपर पावर। यूएस सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखेंगे किसी भी कंट्री के हों, बेस्ट माइंड्स वहीं पे जाते हैं, वहीं सेटल होते हैं। तो जब हर जगह से आप बेस्ट लेके आएंगे तो रिजल्ट आपका आएगा। यही चीज अपने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी होती है, जो पूरे इंडिया में पैन आउट सर्च करके 10th के बाद के लगभग सारे टॉपर्स को अपने इंस्टीट्यूट पे ही लाते हैं। तो डेफिनेटली टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 रैंकर्स में वो आने ही हैं। और इसीलिए जो सिटी स्पेसिफिक थोड़े से अच्छे इंस्टीट्यूट पर उतने बड़े साइज के नहीं होते, उनके लिए हमेशा कंपटीशन तगड़ा रहता है। देखिए, यही लाइफ की फिलॉसफी है। भाई गांवों से शहरों की ओर माइग्रेशन क्यों हुआ था? भाई 2 रीजन होते हैं। तो आपको काम ही नहीं मिल रहा, आप अपनी बेसिक नेसेसिटी भी नहीं जुटा पा रहे, ये केस भी होता है। बट मोस्टली जो केस होता है, आप अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर चाहते हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अपनी लाइफ स्टाइल है, उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो। भाई ऐसा नहीं है, गाँव में भी इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उसके बाद भी सिटीज की तरफ माइग्रेशन है। क्योंकि हर जगह आप कोई नॉर्मली बात करें अपन, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल्स में कोई बच्चों को नहीं कहना चाहता। आप कितनी भी पिक्चरें बना लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, आप दिल्ली में भी देखेंगे तो कितने एक्चुअल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे सो कॉल्ड एजुकेशन रेवोल्यूशन के बाद भी उन स्कूल्स में शिफ्ट हुए हैं। आप ही नंबर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभी भी आप देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वहां स्टेटस सिंबल है, और स्टेटस सिंबल के साथ साथ एस्पिरेशन सिंबल्स भी हैं। हर मिडिल क्लास पेरेंट या लोअर मिडिल क्लास भी एस्पायर करता है कि उसका बच्चा उससे बेटर लाइफस्टाइल में रहे, उससे बेटर कच कर सके, उसके लिए वो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज उन्हें देना चाहता है। तो यही लाइफ का मंत्र है। तो देखिए, जिनके पास पहले से नॉलेज होती है, जिन्होंने देखा होता है, जिनके कोई परिवार में या नोन या कोई सीनियर अब्रॉड जाके अच्छा कर रहे हैं, वहां की अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होता है, तो ऐसे बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अपन देश प्रेम और सारी बातें कर सकते हैं, पर देश प्रेमी तो वो भी हैं भाई, रेमिटेंस के थ्रू इतने डॉलर्स भेजते हैं और अपने को उससे भी बहुत बेनिफिट है। अब देखिए, मोदी जी भी जहां जाते हैं हर जगह प्रवासियों का सम्मेलन होता है, प्रवासियों की इज्जत बल्कि ज्यादा होती है। कई बार तो मुझे ही लगता है कि भाई अपने जो फ्रेंड्स बाहर सेटल्ड हैं वो जब वहां जाते हैं, वहां वो प्राइम मिनिस्टर भी बड़े इजीली मिलते हैं अपने लिए। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, पार्षद से मिलने में जोर आ जाता है। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस है। बस ये कह देना कि जो बाहर चला गया वो अच्छा नहीं है, हम देश में रहे अच्छा रहे, ये फिलोसॉफीज बहुत पहले चलती थी। देखिए, फ्रैंकली मैंने जब अपना बीटेक किया NIT जयपुर में, और मेरे भी जो बैचमेट्स हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में वो बैचमेट्स आज बाहर हैं और वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब कोई रिग्रेट कहीं नहीं दिखता उनमें कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसा ही कुछ इस स्टोरी का भी क्रक्स आता है। तो बहुत अच्छे से इन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेटिव डिटेल्स दी है।
ये भी समझाया। उन 86 में से 60 तो आज जॉब में है, 21 अभी प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं, या तो पीजी, हायर स्टडीज, पीएचडी में इन्वॉल्व हैं, और 5 जने अदर्स वो बेसिकली मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स या उस तरह की डिटेल्स में वो आ चुके हैं। मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11 आउट ऑफ दीज 86 आर एम्प्लॉयड बाय गूगल। तो अब देखिए, जो मैंने कहा यूएस क्यों आज नंबर 1 कंट्री है और गूगल क्यों इतनी जबरदस्त कंपनी बनती है, गूगल का पावर देखिए, गूगल की कितना अपने इकोसिस्टम पे, आपकी मेरी लाइफ में भी गूगल का कितना यूज हो गया। आप देखते हैं गूगल मैप्स, आपका यूट्यूब देखें, ये मीडियम भी गूगल की ही देन, गूगल की देन तो नहीं था, बट गूगल ने एक्वायर करके इसको बहुत अच्छे से आगे फैलाया है। तो वो आप देख सकते हैं। तो गूगल भी क्या कर रहा है, गूगल ऑल्सो ट्रैक्स द बेस्ट ऑफ द माइंड्स। आपके ही देश के 11 टॉपर्स इतने सालों में से वही आपको वर्क करते हुए मिलेंगे, और ये केवल बोर्ड टॉपर्स की बात है, आईआईटी और बाकी टॉपर्स की बात अभी नहीं कर रहे। वो नंबर लेंगे तो आपको देखिएगा गूगल ऑलमोस्ट जो बिल्कुल टॉप मोस्ट क्रीमेस्ट ऑफ क्रीम आप कह सकते हो, उसको एम्प्लॉय करता है, और इसीलिए वो कंपनी इतनी ज़बरदस्त है। उसकी मार्केट वैल्यूएशंस नहीं कैलकुलेट करें अपन तो ज़्यादा बेटर है अपने लिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। मतलब मैंने जब 2004 में एग्जाम दिया था, उसका जो सीबीएसई टॉपर थे ऋषभ सिंह, ये भी आज गूगल में ही एम्प्लॉयड हैं एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने दी, और प्लस ये बोला है कि मोस्टली जो टॉपर्स इन्होंने ट्रैक किए, 56% हैड इंजीनियरिंग एज देयर फर्स्ट डिग्री एंड 30 स्टडीड देयर फर्स्ट डिग्री एट एन आईआईटी। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि हर 10 जो इंजीनियर्स उसमें से मिले, 10 में से 6 आईआईटी से थे, और बाकी आप देखोगे बिट्स पिलानी का भी प्रोपोर्शन अच्छा दिखेगा। इन्होंने एक और साइड में स्टोरी की है जिसमें एक एक बच्चे का, एक एक स्टूडेंट का, मतलब जो भी कैंडिडेट था उसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने दी है कि वो क्या कहाँ से पढ़े और आज क्या कर रहे हैं। तो बिट्स पिलानी में जाने का एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिट्स पिलानी बोर्ड टॉपर्स को डायरेक्ट एंट्री देता है, और उसी कारण से बिट्स अट्रैक्ट कर लेता है टॉपर्स को, और वो आपको आईआईटीज के अक्षर बिट्स पिलानी ही सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए, सब इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं, बट इंजीनियरिंग सबका ड्रीम नहीं होता। बट फिर भी मैं कहता हूँ, आप जब भी लाइफ में कंफ्यूज हो 10th के बाद क्या लेना है या 12th के बाद किस स्ट्रीम में जाना है, इंजीनियरिंग कीजिए। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स है, कोई आज राइटर है, कोई फाइनेंस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई सोशल फील्ड में भी चले गए हैं, कोई यूएन की सब्सिडरीज में भी वर्क कर रहे हैं। मतलब अलग अलग तरह की चीजें हैं, सब बहुत अलग अलग प्रोफाइल्स पे वर्क करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिग्री डजंट मीन्स यू आर गोइंग टू वर्क इन अ टेक फील्ड, ये कोई गारंटी नहीं है, मोस्टली उसके बाहर ही जाते हैं। बट इंजीनियरिंग ओपन्स अप द ऑप्शंस। आप ऐसे लोगों के साथ 4 साल रहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपका एक्सपोजर बढ़ता है कि डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं आती। सो व्हेन इन डाउट गो फॉर इंजीनियरिंग। तो यही लिखा हुआ है, बहुत सारों की स्टोरीज ऐसे गिवन है कि भाई मन नहीं था बट सोसाइटल नॉर्म था तो कर लिया, और उसके बाद फिर फील्ड चेंज किया। और सिंपली इसमें कहते हैं कि किसी को ऐसा रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको पता चलता है इंजीनियरिंग नहीं, बट इंजीनियरिंग के 4 साल का जो माहौल है, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो जो आपको आगे के लिए तैयार करता है, वो प्रिपरेशन, वो जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, वो कहीं और इंडिया में तो नहीं मिलेंगे। जितनी अच्छी चीज़ें आपको इन कैंपसेस में या फिर मेडिसिन में जाए, आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, तो वहाँ पे भी तो आप देखोगे उसके बाद मेडिसिन एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको इस ट्रैक डाउन स्टोरी में आपको नजर आएंगे। देखिए, इसका मेथड भी इन्होंने बताया, मेथड बहुत अच्छा इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत मेहनत की है। पूरे एक एक पुराने न्यूज़पेपर आर्चीव्स लिए, लोगों से पता किए, लिस्ट निकलवाई, तब बच्चों को ट्रैक डाउन किया। 86 स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रैक डाउन करना इतना आसान नहीं है। सो इट्स अ हैट्स ऑफ। मतलब एक्चुअली इस तरह का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। इवन मोस्टली न्यूज़पेपर्स की तो हालत ये है कि वो रिपोर्टर्स नाम मात्र के एम्प्लॉय करते हैं, बहुत रेगुलर चीज़ें ही करते हैं। हर जना बस वही नेट की स्टोरी को ही यूज करने लगता है। खुद से स्टोरी करने वाले बहुत कम जर्नलिस्ट बचे हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत से किया होगा 86 स्टूडेंट्स का पूरा ऐसे डिटेल लेना, कंपाइल करना। डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो ये सारी डिटेल्स इनके अंदर है। देखिए, इन्होंने भी रीजन बोला है कि कोई जाना क्यों चाहता है, तो मेन चीज़ यही होती है कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई एमडी भी एम्स से की, उसके बाद उनको क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइज करना था, और इंडिया में उस वक्त स्टार्ट ही हो रही थी, जबकि यूएस वगैरह में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश थी, तो इसलिए हो गए। और प्लस और भी ऐसी चीज़ें हैं कि अपने को पता है कई जगह रिसर्च में अपने यहाँ इतनी फंडिंग और नहीं भी कर पाते। भाई अपन क्या करें, अपने साथ प्रॉब्लम ये है, हम रिसोर्स केयर्स कंट्री हो जाते हैं मॉनिटरी टर्म्स में मोस्ट ऑफ द टाइम। गवर्नमेंट का देखिएगा हमेशा बजट डेफिसिट अपने को देखने को मिलता है। प्लस हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, जो सब्सिडीज हैं और जो सोशल स्कीम चलती हैं, वो गलत सही की बात नहीं कर रहा, ज़रूरी भी हैं, बट उनके लिए इतना पैसा देना पड़ता है कि आप इस तरफ साइंटिफिक रिसर्च या उसको प्रमोट करने में आप नहीं कर पाते। तो यही एक चीज़ है ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड। भाई जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी वर्ल्ड तो आजकल स्मॉल हो चुका है। भाई आप ठीक है, आप पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, फैमिली टाइम पसंद है आपको, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आजकल आप कहीं भी रहते हो, बहुत ईजी हो गया है ट्रैवल करना,
आपके गैजेट्स, आपकी टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी कनेक्टिविटी बना दी है। घर में रह के भी आप अपनों के साथ अच्छे से बिहेव ना करें, उससे बेटर तो बाहर से रह के भी उनके साथ बेटर कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप आ सकते हैं, आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी कंट्री से इंडिया में आना जाना ऐसे कोई साल में 2-3 बार आने में कोई ऐसी हेडेक आपके लिए नहीं है, एक बार आप वेल स्टैब्लिश्ड हो जाते हैं तो। बट जो क्वालिटी मिलती है वही अट्रैक्ट करती है और वो अट्रैक्ट करती रहेगी। आप कितनी ही स्कीम्स ले आए, कुछ भी करें। और देखिए एक चीज़ और है, जैसे जैसे लोगों का अपन कह रहे हैं मिडिल क्लास में भी स्टेचर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट के पे कमीशंस भी रहते हैं। अब अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट पे जो लोग हैं सबके पास अच्छा खासा मॉनेटरी अमाउंट आ जाता है कि वो बच्चों को भेज सके। और अब आप ट्रेंड देखेंगे, पहले तो बच्चे यूजी के बाद ही जाते थे। IITs वर बेसिकली यू कैन से द पासपोर्ट्स टू एंटर इनटू द डेवलप्ड कंट्रीज, बट अब तो लोग यूजी पे जाने लगे हैं। इवन मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो डायरेक्ट यही है, मतलब अभी आप देखेंगे कई कमेंट्स होते हैं कि सर आप अब्रॉड एडमिशंस पे हमें गाइड कीजिए, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। यूजी में जनरली प्रॉब्लम क्या होती है, स्कॉलरशिप बहुत रेयर होती है। कोई जेई टॉपर होता है उसको MIT जरूर स्कॉलरशिप दे देता है, बट नॉर्मली सबको नहीं देता। तो हर ईयर आप स्टोरी देख रहे हैं कि जेई के टॉपर्स में भी लोग IIT जाने की जगह डायरेक्टली MIT या ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं आपको पता है। तो देखिए ये चीज़ तो चलेगी, आप कितनी भी कोशिश करें, आपको या तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दें जिनमें टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते केवल मोटिवेशन की केवल बातें कर लेने से यहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है लोग वहीं जाएंगे, और ये हर जगह होता है। आप क्यों बॉम्बे बैंगलोर में इतना क्राउडिंग देखते हैं, क्यों नहीं बाकी सिटीज़ उस तरह से ग्रो कर रहे हैं जिस तरह से ये सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं? रीज़न क्लियर है। अब हैदराबाद को ओवर द पीरियड लोगों ने अच्छा ग्रो किया, हैदराबाद अब एक अच्छा नया IIT बना। तो ऐसे ही आपको हर जगह कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, कुछ ना कुछ आपको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी कि वो सेंटर्स भी ग्रो करें। अब देखिए हर जगह स्टेट कैपिटल जो होता है उसके आसपास क्राउडिंग बढ़ती जाती है, पूरे स्टेट के लोग उस कैपिटल की तरफ होते हैं। राजस्थान में देखिए हर जना फिर अल्टीमेटली या तो बाहर नहीं है तो जयपुर की ओर मूव आउट करता है, क्योंकि सारी चीज़ें बेटर वहीं पे आपको मिलती हैं। तो यही लॉजिक है कि जब आप उस लेवल के भी आगे बढ़ जाते हो तो आपको और बेटर चाहिए। US इसीलिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है, और ये जब तक रहेगा तब तक आप मान के चलिए US की जो एक्चुअली जो पावर है वो वहीं से ड्राइव है। इट्स नॉट बिकॉज कि हथियार कितने हैं, मिलिट्री कितनी है, इट्स बिकॉज कि आप कितने शार्पेस्ट माइंड्स को ला पाते हो, वो आपको कितना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके भी जो व्यूज़ हो शेयर कीजिए, कोशिश करेंगे इस स्टोरी पे अपन आगे भी चर्चा करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। एंट्रेंस एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के अलावा ऐसी चीज़ों पे भी कभी कभी आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।